Hi guys, so welcome to Trigonometry Basics Part 3. We are going as slow as possible so that you can understand each and every question and have ample time to revise it too, right? So as you know, we have discussed example 1 and 2 in the previous video. This is example 3 of your NCERT book, class 10 Trigonometry. So consider a triangle ACB. This triangle is shown in the figure. Right angled at C, in which AB is 29 units, BC is 21, and angle ABC is equal to theta. In this question you had to find, sorry the question is incomplete, you had to find cos square theta plus sin square theta, okay, and you had to find cos square theta minus sin square theta, right? This was the question. Now as we know, cos थीटा निकाल लेते हैं हम फटाफट से. cos थीटा क्या होता है? cos थीटा we know it is Badri upon her, so it is b upon h, correct? so इस केस में मुझे b पता है, हाँ जी पता है 21 होता है, and h पता है, yes ये भी पता है, that is 29. ठीक है, अब मुझे अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो मैं फटाफट से क्या करूँगी, इसका स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट कम्स साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, राइट? तो P अपॉन H के लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए जो मुझे अभी नहीं पता है. अब मुझे अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करूँगी, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? तो दैट इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर कितना है हमारा 29 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है नहीं पता है, और बी स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर, करेक्ट? नाउ सो 29 का स्क्वायर निकाल लीजिए, होता है 841, और पी स्क्वायर अभी नहीं पता है, 21 का स्क्वायर होता है 441. ठीक है, सो इसको हम इधर लेके आते हैं, 841 माइनस 441 दैट इज इक्वल टू 400. सो 400 इज इक्वल टू पी स्क्वायर. पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20. फाइन, तो पी की वैल्यू आ गई मेरी 20, तो लिख देते हैं, इधर मेरे पास आ गई है 20 अपॉन, दिस इज द हाइपोटेन्यूज 29, इसका होल स्क्वायर. ठीक है जी, अब मुझे पहला निकालना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 का अपॉन 29 का होल स्क्वायर. चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको, 441 अपॉन 841, करेक्ट, प्लस 400 प्लस 841 होल अपॉन, तो ये इसको एलसीएम लेंगे 841, ऊपर आप प्लस करोगे इसको 441 प्लस 400 तो आ जाएगा 841, इसको हम कट करते हैं तो आ गया मेरा आंसर 1. इज इट प्रूव्ड? सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर 1. ठीक है जी, नाउ कैन आई जस्ट इरेज इट, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एंड फिर हम निकालते हैं हमारी दूसरी वैल्यू जो बहुत आसानी से निकल जाएगी अब. ठीक है, वो है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस क्या है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, करेक्ट? तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 841, ऊपर आ जाएगा 441 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 41 अपॉन 841. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 41/841। ठीक है, डन। If you have any doubts, write it in the comment section below. Moving on to example 4. In a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. The question is 2 sin A cos A. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे साथ में भी लिख देती हूँ, so that चलो यहाँ पे लिखते हैं to prove 2 sin A cos A is equal to 1. ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें tan A is equal to 1. ठीक है जी, तो tan A, ठीक है, अब tan की वैल्यू मुझे पता क्या होती है, इट इज प्रसाद अपॉन भोले, है ना, तो P अपॉन B, करेक्ट। अब P क्या है मेरा इस केस में BC, एंड B बेस क्या है मेरा AB। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1। ठीक है, जब मुझे इसकी वैल्यू 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC इज इक्वल टू AB। दिस इज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। नाउ मूविंग अहेड, अब मुझे मेरे पास BC और AB और BC पता है, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये पता है और ये पता है। नाउ अब मुझे चाहिए AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC is equal to hypotenuse equal to whole root of BC square plus AB square। ठीक है, ओके, सो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, लेट्स से ये x के बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो ये दोनों x के बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक हो गया, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर। अब मुझे पता है x के पास, x को जो है पेयर मिला हुआ है पर 2 को नहीं मिला है, तो क्या करूंगी मैं, 2 मेरा अंदर रह जाएगा और x मेरा बाहर निकल आएगा, x रूट 2। तो मेरे पास AC की वैल्यू आ गई एज x रूट 2। ठीक हो गया जी। अब मेरे को साइन A चाहिए, कॉस A चाहिए, साइन A और कॉस A तभी प्रूव करूंगी ना। तो साइन A देखते हैं क्या होता है। साइन A इज P अपॉन H, है ना, अब तक तो आई नो याद हो गया सबको। P अपॉन H इट इज BC अपॉन AC, करेक्ट। और cos A कितना है भाई, इट इज B अपॉन H, ये भी याद हो गया है हम सबको, दैट इज AB अपॉन AC। ठीक है जी, अब करें, अब हमें पता है BC और AC तो सेम ही है ना। सो नाउ हम एलोकेट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आई मेरी, BC की वैल्यू थी x लिखते हैं, और AC की वैल्यू अभी मैंने निकाली है x रूट 2। ठीक है, इधर भी AB की वैल्यू तो x ही है और इसकी वैल्यू आ गई x रूट 2। ठीक हो गया, x और x कट गया, x और x कट गया, वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ये आ गया मेरा 1 रूट 2 और ये आ गया मेरा 1 रूट 2। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन में डालते हैं, ये मेजर पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। 2 हमें ये प्रूव करना है ना, 2 साइन A की वैल्यू कितनी है 1 रूट 2। ठीक है, इंटू कॉस A की वैल्यू कितनी है 1 रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 2, आई होप सबको पता है, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, पेयर मिल गया भाई, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 निकल जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन 2। ये हम काटेंगे और आ गया आंसर 1, which proves that LHS is equal to RHS। हो गया भाई सॉल्व, एंड ये हमें प्रूव करना था, डन, इजी। So the last question for today,
In triangle OPQ, right angled at P, OP जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है और OQ माइनस PQ गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर। अब ये क्या है भाई, क्या है ना, ये देखने वाली बात है। Now determine the value of sin Q and cos Q। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि sin Q की वैल्यू कितनी आएगी। इट इज P अपॉन H, राइट, और cos Q की वैल्यू V अपॉन H, राइट। तो P के लिए मुझे क्या चाहिए, PQ चाहिए, ठीक है, और H के लिए मुझे क्या चाहिए, OQ चाहिए, ठीक है, और B के लिए OP, और H के लिए मुझे अगेन चाहिए OQ, ठीक है जी। नाउ तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट वो गिवन है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो मैं इधर से OQ की वैल्यू निकाल लेती हूँ। OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करती हूँ कि हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो एच स्क्वायर क्या है मेरा, OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, PQ का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब OQ की मैंने वैल्यू डिफाइन करी है ये, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर। नाउ एवरीबडी नोज दिस, क्या पता है हमें कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, फटाफट लिख लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, ये हम सबको पता है। चलो, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2AB का मतलब हो गया 2 इंटू 1 इंटू PQ, ठीक है, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। अब 1 स्क्वायर तो रहेगा 1 ही हमारा, ओके, मैं इधर मूव कर रही हूँ, 1 ही रहेगा प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49। अब जब ये PQ यहाँ चला जाएगा तो ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे काट रही हूँ। अब और ये जो 1 है मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ, तो अब यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा मेरा 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 48, ठीक है, 2PQ। अब PQ इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 24। सो मेरा PQ की वैल्यू आ गई है 24। अब PQ की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 25, है ना, तो ये भी मेरी आ गई है 25 वैल्यू। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं वैल्यूज, साइन Q की वैल्यू है ना, PQ 24 अपॉन 25, करेक्ट, और कॉस Q OP कितना है 7 अपॉन 25, ये वैल्यूज मुझे चाहिए थी एंड आई हैव गॉट दोज वैल्यूज। आगे के एग्जाम्पल्स एंड सम फॉर्मूलाज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।